इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम साथियों। कार्यक्रम किसान वाणी और दिन मंगलवार और उस दिन हम लावे आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय है जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपके जो उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान आप सीधे हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य यही है कि हमारा किसान जो है एक बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अच्छा लाभ कमा सके, यानी कम लागत पे अधिक उत्पादन, और इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि जब तक किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, हम देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज का फोन कार्यक्रम में जो विषय रहेगा, आजकल के दिनों में उगाई जाने वाली सब्जियां व अन्य देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार, जो सीनियर प्रोफेसर हैं महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल के अंदर, और उनसे बातचीत करेंगे रसाला भाई। जो संपर्क सूत्र रहेगा जिसके माध्यम से आप जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकें, वो रहेगा 221 322। और जो साथी कुरुक्षेत्र बाहर के हैं या मोबाइल पर फोन करेंगे, उनके वास्ता STD कोड लाना बहुत जरूरी है। और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744, यानी 01744 से 221 322। भाई एक प्रार्थना साथी रहेगी कि विषय तय संबंधित ही फोन करियो, कि विषय तय अटका फोन नहीं करना। क्योंकि क्यों है, कई बार आप विषय तय अटका फोन करने हैं भाई, उसके में हमने थोड़ी समस्या है समाधान करने में, और आप उन साथियों का समय भी खराब कर दे कि जिनको विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहिए। तो इस वास्ते फोन का इस्तेमाल आपने न्यू करना है कि वास्तव में आपकी समस्या का समाधान हो, ना कि न्यू कि आपका रेडियो पर नाम आवेगा। नाम के तरीके और भी हैं, था चिट्ठे हमारे गीत है, थारी पसंद है, तो पत्र उत्तर है, लेकिन आज तो आपने विषय से संबंधित ही फोन करना है। और एक बार फिर बता दें कि आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा आजकल के दिनों में उगाई जाने वाली सब्जियों में अन्य देखभाल। चला स्टूडियो में कराम बातचीत शुरू। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बड़ भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी, और आज भाई जो है दिन मंगलवार है, इसमें कार्यक्रम में हम जो है ना फोन के साथ आपसे जो है ना रूबरू होते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा आजकल के दिनों में उगाई जाने वाली सब्जियां एवं उनकी अन्य देखभाल पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा, सीनियर प्रोफेसर, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रसाला भाई जी।
डॉक्टर साहब जैसे देखते हैं कि आजकल जो है ना सर्दी का मौसम तकरीबन जा ही चुका है, पर जो है ना गर्मी का सीजन आ गया है और इसमें जो है ना सब्जियों की भरमार होती है। कहते हैं ना सब्जियां तो है जो है ना आज इन दिनों में काफ़ी तरह की जो है ना उगाई जाती है, जैसे घिया, टिंडा, करेला, चप्पन, कद्दू, खरबूजा। बिल्कुल ठीक है। ये सारी की सारी सब्जियों का सीजन आ चुका है। सबसे पहले आप हमें जो है ना ये जानकारी दें ताकि हमारे जो किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके कि आजकल के दिनों में जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका जरूर जिक्र करें। प्यारे किसान भाई डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे? मैं बंसीलाल हाँ जी, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला जी महाराज। जी बंसीलाल जी, क्या पूछना चाहोगे? बीता तोड़िए का बड तोड़िए वाला खेत खाली हो गया जी महाराज। जी बिल्कुल। बीच में सब्जी कौन सी ठीक रहेगी इस टाइम? प्यारे किसान भाइयों, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। तोड़िए का खेत खाली हो गया है, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि उस खेत के अंदर सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से आप डालिएगा। रूढ़ी की खाद अतिरिक्त आप केचुआ की खाद, मुर्गी की खाद 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ की दर से डालें। इसके साथ साथ नीम की खड़ वो भी 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ की दर से भूमि में डालकर जिप्सम का प्रयोग करते हुए आपने खेत की बहुत ढंग से जुताई करनी है। ये जुताई ऐसी करें कि जितनी भी घटक मैंने आपको बताए हैं सभी के सभी घटक मिट्टी के अंदर अच्छी तरह मिल जाएं और शीघ्र अतिशीघ्र कई प्रकार की बेल वाली सब्जियां हैं जिसकी आपने सीधी बिजाई करनी है या आप पोत तैयार करके भी, या आपके पास पोत तैयार है इन सब्जियों की, तो उनकी आप रोपाई भी कर सकते हैं। इन सब्जियों में सबसे प्रमुख सब्जी एक जुगनी नाम की चप्पन कद्दू, घिया गोल हो या लंबी, करेला, खरबूजा, तरबूज, पेठा, रामा तोरी, काली तोरी, टिंडा, खीरा, तरबूज, ककड़ी और चप्पल कद्दू आप लगा सकते हैं। आपके पास कम से कम 13-14 सब्जियां हैं बेलवाड़ी जिनकी की बिजाई अब शुरू होनी है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप खेत की जल्द शीघ्र से शीघ्र जुताई कर बेड बनाकर आप इनकी 3-4-5 दिन के अंदर ही बिजाई करना शुरू कर दें ताकि और हम लेट ना हो। जितनी देरी होगी उतना फिर आगे पौधों का विकास कम होगा, फूल कम आएंगे और फल भी कम लगेंगे। तो डॉक्टर साहब जी कर गए थे सब्जियों के बारे में। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन बेल वाली सब्जियों की बिजाई करेंगे आपको कम से कम उनकी संकर प्रजातियों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार आप देसी किस्म लगा देते हैं जिससे फल कम मिलता है, उनकी गुणवत्ता में भी कुछ कमी होती है और अधिक उपज नहीं दे पाती, उनमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी अवस्था में सभी चीज़ों को देखते हुए हम किसानों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि आजकल इन बेल वाली सब्जियों की बहुत ही उन्नतशील। डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? डॉक्टर साहब राम राम जी। हाँ, कौन बोल रहे सर? सतपाल जी। सतपाल जी, कहाँ से? गांव देवबन जी। जी, पूछना क्या चाहोगे? भिंडी लगाना चाहते हैं जी, आलू की खेत खाली हो गया जी। हाँ, भिंडी के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भिंडी की 2 प्रजातियाँ बहुत ही अच्छी निकली हैं जिनका बीज भी बहुत सस्ता है और आजकल आप उनको बड़े आराम से अपने बहुत ढंग से आप लगा सकते हैं। भिंडी देखा जाए तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप, परंतु अभी भी लगाने का समय है क्योंकि रात्रि का तापमान कम चल रहा है, दिन का तापमान ज़्यादा है। आप भिंडी के लिए 2 प्रमुख किस्में हैं जिनका नाम है वर्षा उपहार और दूसरी किस्म का नाम है हिसार उन्नत। इसके अतिरिक्त भिंडी की HBH 135 एक संकर प्रजाति जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से निकली है, उसकी भी आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। आपको भिंडी के लिए कोई पोत तैयार करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ के द्वारा बीजों को चोबा जाता है
और आपने समतल क्यारी बनाकर उसमें कतार से उससे भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी लगभग 1.5 फुट रखें और बीज से बीज का फासला कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर आप रखें। 1 एकड़ के लिए आपको लगभग इस मौसम के अंदर 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ठंडा मौसम है, कई बार बीज जमता नहीं है, इसलिए बीज की मात्रा थोड़ी सी हमने ज़्यादा रखी है। तो प्यारे किसान भाइयों, आप भिंडी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वर्षा उपहार, हिसार उन्नत और इसके साथ साथ पूसा सावनी, वो भी एक बहुत अच्छी किस्म है, पंजाब पद्मनी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। वर्षा उपहार और हिसार उन्नत में ये खासियत है, इसमें विषाणु रोग जिसे हम कहते हैं पीलिया रोग, वो नहीं आता। ठीक। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे सब्जियों का, कौन कौन सी गर्मी के मौसम में सब्जियां लेंगे? हाँ, मैं आपसे जो बात कर रहा था कि इस मौसम के अंदर आप देखा जाए तो ग्वार, लोबिया, इसकी भी खेती कर सकते हैं जी। ये भी एक दलहनी फसलें हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा, अगर आप इनके फल खाएंगे तो इसमें डाइजेस्टिबल प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो लोबिया, ग्वार की खेती भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के मौसम में जैसे बेल वाली सब्जियाँ हैं, आप टमाटर की पौध की रुपाई कर सकते हैं, बैंगन की पौधों की रुपाई कर सकते हैं, कड़वी मिर्च, काफ़ी तीखी कड़वी मिर्च, उसकी रुपाई कर सकते हैं। अगर आपके पास शिमला मिर्च की पौध है, उसकी भी आप रुपाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये 16-17 प्रकार की सब्जियां हैं जिन्हें किसान अपने खेत में अच्छी उन्नत प्रगतिशील किस्मों को लगाकर या संकर प्रजातियों को लगाकर बहुत अच्छी आमदनी के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकता है। मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा कि बेल वाली सब्जियों में 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनको की बांस की जरूरत पड़ती है जी। जिनको की मचान की जरूरत पड़ती है, जिनको की जाड़ की जरूरत पड़ती है। और इन सब्जियों की बेलों को यदि आप जाल के ऊपर लगा दें, मचान के ऊपर लगा दें या उनको लटा दें तो बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। इन सब्जियों के नाम हैं लंबी घिया, करेला, रामातोरी और चिकनी तोरी। ये 4 प्रकार की ऐसी सब्जियां, बेल वाली सब्जियां हैं जिनको चढ़ने की बड़ी अच्छी आदत है, जिनको सपोर्ट मिल जाए, स्टेकिंग मिल जाए, सहारा मिल जाए, ये ऊपर चढ़ जाती हैं और बहुत ही अच्छा फल, मादा फूल निकलते हैं, नर फूल निकलते हैं। इन नर और मादा फूलों की सेचन क्रिया या पर परागण के लिए मधुमक्खी बड़े आसानी से कार्य करती है और बहुत ही ज़्यादा फल एक पौधे से लगभग 4 से 5 किलो घिया आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मचान का फायदा है। यदि आप मचान का प्रयोग नहीं करते, जाल नहीं बिछाते, केवल ज़मीन के ऊपर ही इनकी खेती करते हैं, तो प्यारे किसान भाइयों, आधे से ज़्यादा फल पानी लगने से गल जाते हैं। मिट्टी के छूने से या मिट्टी का जो एक प्रभाव है उनके फलों पे पड़ता है, उनकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी आ जाती है। इसलिए मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा कि ये 4 प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे लंबी घिया, करेला, रामातोरी, काली तोरी, इनको बांसों के ऊपर चढ़ाकर, स्टेकिंग करके, सहारा देकर, जाल के ऊपर चढ़ाकर आप बहुत ही अच्छी आमदनी इस तकनीक के द्वारा ले सकते हैं। मेरा किसान भाइयों से ये भी अनुरोध रहेगा कि जब भी कभी आप बेल वाली सब्जियों की खेती कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में आपने मौसम के आधार पर सब्जियों की खेती करनी है, मेरी आपसे प्रार्थना होगी कि टपका सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। खेत में खरपतवारों से बचने के लिए, कम खर्च करने के लिए, आपका खर्चा ज़्यादा ना हो, खरपतवार नाशक दवाई जमीन की उर्वरा शक्ति को भी हरास करती हैं और जमीन के अंदर हम जहर का प्रयोग क्यों करें, उसके लिए प्लास्टिक की बनी मल्च आती है, उस प्लास्टिक मल्च का भी आपको प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टपका सिंचाई हो, प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जाए आजकल के समय के अंदर, ताकि खरपतवार आपके खेत में ज़्यादा ना उगें, आपको ज़्यादा लेबर भी नहीं लगानी पड़ेगी, पैसा भी खर्च नहीं होगा। और ये प्लास्टिक मल्च एक ऐसी मल्च है जिसे कि आप एक साल में 2 बार बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करें, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें, बांसों का प्रयोग करें, जाल का प्रयोग करें। ये 4 प्रकार की सब्जियां हैं जो कि आपको काफ़ी
अधिक आमदनी दे सकती हैं। बाकी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बेलें बड़ी कमज़ोर हैं या ऐसी बेलें हैं जिनके फल बड़े बड़े आकार के हैं, उनको हमें जाल के ऊपर नहीं चढ़ाना, वो तो केवल ज़मीन के ऊपर ही चलेंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि खेत को साफ सुथरा रखें, किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो। सैनिटेशन की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से इन खेतों में कोई खरपतवार या कोई ऐसा कबाड़ या कोई ऐसे पौधे जिन्हें हमें नहीं चाहिए, हमें अपने खेतों को साफ सुथरा मैनुअल वीडिंग के द्वारा साफ सुथरा खेत को रखें, ताकि आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा या कोई बीमारी उन पौधों से उठकर आपके खेत में ना आए जी। इसके साथ साथ प्यारे किसान भाइयों, जब आप पेठे की खेती करते हैं, खरबूजा की खेती करते हैं या तरबूज की खेती करते हैं, जब फल बड़े आकार के हो जाएं और पकने की दृष्टि में पकने की अवस्था में आ जाएं, तो फलों के नीचे एक सूखा घास, ताकि उन फलों के ऊपर किसी भी प्रकार का दाग ना हो। इसके साथ साथ जब भी कभी आपका खरबूजा पकता है या तरबूज पकता है, तरबूज के पकने की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जो भाग भूमि को छू रहा है और आपने वहाँ पर घास सूखा रखा हुआ है, आप उस फल को जब आप देखेंगे तो वो फल पीला पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि तरबूज आपका पक गया है, आप उसकी तोड़ाई कर सकते हैं ना जी। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जैसे मंडी के अंदर तरबूज आया है, हाँ, लेकिन वो सारा हरा होता है, उसकी कैसे पहचान करें कि ये स्वादिष्ट मीठा होगा या नहीं होगा? सबसे बड़ी बात मैंने आपसे एक बात ये कही कि आप प्रगतिशील संकर प्रजातियों का ही प्रयोग करें जी। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे, रसाला भाई जी, आपने बड़ी अच्छी बात मेरे से पूछी। 2 किस्में तरबूज की ऐसी हैं जिनमें ये शिकायत बिल्कुल नहीं आती जी। ये प्रैक्टिकल बात है कि आपकी कि तरबूज आदमी लेके जाता है और जब घर में जाके काट के देखता है तो वो बिल्कुल हरा सा निकलता है ना जी, बिल्कुल। और हम वैज्ञानिक होने के नाते कभी भी किसी भी किसान भाई को कोई टीका लगाने की बिल्कुल भी सिफारिश नहीं देते कि कच्चे फल को धक्के से, टीके की मदद से पकाने के लिए वो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, तरबूज के अंदर 2 किस्में हैं जिसका नाम है जन्नत और मन्नत जी। दोनों किस्में इतनी बढ़िया हैं, जब इनके फल पकते हैं आप देखेंगे कि पूरे आकार का फल जो कि 4 किलो का है, 5 किलो का है, यदि आप उन किस्मों के फलों को बेचते हैं, किसी भी प्रकार की किसी ग्राहक को शिकायत नहीं आती कि मैं तरबूज लेके गया था और डॉक्टर साहब ये शिकायत आई है, देखो क्या पता लगे जी अंदर से कैसा कैसा नहीं। परंतु जन्नत और मन्नत के अंदर ये खासियत है कि ये पकने पर ही तोड़े जाते हैं और पकने के बाद इनका खाने का स्वाद भी अलग है, एक अरोमा सुगंध भी अलग है। तो ये 2 बहुत ही अच्छी किस्में हैं जिनको को लगाना चाहिए। उसी प्रकार से खरबूजे के अंदर एक बॉबी किस्म है, उस बॉबी किस्म को आप लगाइएगा। मधुरस है, बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका फल पकने के पश्चात जब आप लेके जाते हैं घर पर तो खाने में बड़ा स्वादिष्ट, उसमें खुशबू भी है, अरोमा भी है और सबसे बड़ी बात है कि अधिक फल देने वाली किस्में हैं, संकर प्रजातियां हैं, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं मधु के साथ साथ जो किसान भाई है ये सोचता है कि पैदावार बढ़े, हाँ, वो सफेद से रंग का खरबूजा आजकल जो है ना मार्केट में ज्यादा आ चुका है, वो बॉबी का है जी। उसी का नाम बॉबी है। देखते हैं कि वो पंखे सी हैं। आपकी बात डॉक्टर साहब, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन? बलदेव सिंह बोल रहे जी। बलदेव जी, क्या पूछना चाहेंगे? बंद गोभी है जी। अच्छा, बंद गोभी में कीड़ा लगा हुआ है? हाँ, डॉक्टर साहब, बंद गोभी में कीड़ा लगा हुआ है इनकी। मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपकी बंद गोभी में कीड़ा है, उस इफ्को कंपनी की एक दवाई आती है यूजो। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं जी। यूजो नाम की एक दवाई आती है जिसमें 2 प्रकार के मिश्रण हैं, एक तो उसमें है साइपरमेथ्रिन और दूसरा है उसमें क्लोरपाइरीफॉस। उसका 1 ml दवाई लेकर 1 लीटर पानी में मिलाकर आप बंद गोभी के पौधों के ऊपर छिड़काव करें। यूजो के नाम से है, उसका आप छिड़काव करेंगे तो ये कीड़ा नहीं आएगा जी। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे मधु खरबूजे के बारे में। हाँ, मधु के बारे में। हरा मधु किस्म एक ऐसी किस्म जो कि हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने निकाली है जी। बहुत ही उन्नतशील किस्म है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके घर में हरा मधु पड़ा हुआ है जी, उसकी खुशबू पड़ोसी तक जाती है जी, बिल्कुल। उसका नाम ही ये हरा मधु, बड़ा स्वादिष्ट है। अंदर के खाने वाला भाग हरे रंग का है,
हरा मधु नाम ही इसी है कि हरा है वो जी। और सबसे बढ़िया किस्म हरा मधु, मधुरस है, मधु राजा है और बॉबी है। इन किस्मों का चयन करके किसान यदि आजकल लगाना चाहे तो फौरन लगा दे, देरी मत करे ना जी। यानी कि आजकल बिल्कुल कई ग्राम देसी भाषा में तंत आ रहा है। बिल्कुल तंत आ रहा है जी, बिल्कुल सही आ रहा है जी, जी। क्योंकि आजकल रात्रि का तापमान कम है, दिन का तापमान ज्यादा है। हाँ। बीज एकदम उगाएंगे और एकदम बेल चलेगी ना। यदि तापमान रात्रि का भी बढ़ गया, दिन का तो है ही ज्यादा, अगर रात्रि का भी बढ़ गया तो पौधों की वृद्धि के अंदर, वानस्पतिक वृद्धि में उसके फूल आना, उस पर फल लगना, सारी प्रतिक्रियाएं लेट हो जाती हैं, जिससे फल लेट पकता है और कई बार फिर बारिश आने से हमारा नुकसान भी हो जाता है ना जी। इसलिए मेरी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो कच्चे फल खाने वाली सब्जियां हैं, जैसे टिंडा है, करेला है, ये आपकी काली तोरी है, चिकनी तोरी है, घिया है और इसके साथ साथ खीरा है, इनको फौरन लगा दें। आजकल का समय है लगाने का। और खरबूजा तरबूज के लिए तो देखा जाए तो थोड़ा सा लेट जरूर है, पर अभी भी समय है लगाने का, अब लगा सकते हैं ना। डॉक्टर साहब, ये जो सब्जियां उगाने का समय है, हाँ। पर जो है ना खेत की तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का वो ध्यान रखे किसान खेत भाई? की तैयारी, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे जैसे पिछली फसल की कटाई आपने कर ली, आजकल के मौसम के अंदर कम से कम 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जी, 5 से 6 टन केचुआ खाद, जैसे हम गंडुए की खाद जी, कहते हैं, बिल्कुल जी, इसके साथ साथ 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ मुर्गी की खाद जी, ये भी काफी गर्म होती है, काफी ताकतवर है। इसके साथ साथ आपने अपनी जमीन के अंदर एक बैग 50 किलो का डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं डीएपी जी, इसके साथ 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश वो जरूर डालें जी। मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जिप्सम का प्रयोग, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, उसका भी प्रयोग 8 से 10 बैग आपको डालने चाहिए ना। इसके साथ साथ सूक्ष्म तत्व जो कि बाजार के अंदर इफ्को कंपनी के सूक्ष्म तत्व मिलते हैं, उनका प्रयोग भी किया जाना चाहिए, कम से कम 2 से 3 लीटर। और खेत की तैयारी करते समय 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से एक ऐसी कीटनाशक दवाई है जो कि कसारी को मारती है, जो हमारे बीज जमता है, जमने के बाद काटने की कोशिश करती है, कटवर्म्स, उसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर गोबर की खाद में मिलाकर फिप्रोनिल, जो कि बाजार में फिफ्रॉक्स के नाम से मिलती है, जम के नाम से मिलती है, पुलिस के नाम से मिलती है, रीजेंट के नाम से मिलती है, आप 1 लीटर फिप्रोनिल, ताकि आपके बीज सब्जियों के बड़े महंगे हैं और इन बीजों की अच्छे जमाव के लिए, ताकि बीज को कोई कीड़ा या पतंगा काटे नहीं, नुकसान ना पहुंचाए, तो 1 लीटर फिप्रोनिल का डालना। ये फिप्रोनिल 80% WG के रूप में मिलती है, इसका प्रयोग किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने रसाला भाई आपको बताई हैं जी, जमीन की तैयारी करते समय आप इनका बुड़काव कर दें। बुड़काव करने के पश्चात गहरी जुताई करें चिजलर के साथ। ये वो चिजलर हल है जो कि जमीन की छाती को 2 फुट गहराई तक पाड़ देगा, नीचे की जमीन ऊपर, ऊपर की जमीन नीचे। ऐसे आप लगभग 3 से 4 बार जुताई करें ताकि जमीन भुरभुरी बन जाए जी, नरम बन जाए और जिसमें जब हम बीज बोएंगे बीजों के जड़ों का विकास बहुत अच्छा हो और हमारे पौधों की वानस्पतिक वृद्धि और फूल आना, फल लगना बहुत ही अच्छा इसमें लगेगा। तो जमीन की तैयारी जितनी आप ढंग से करोगे, बहुत सलीके से करोगे, ढंग से करोगे, उनमें सभी प्रकार के मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व आपने डाल दिए, तो इसमें जमीन के अंदर किसी भी प्रकार की जब कमी नहीं होती तो हमें बहुत ही अच्छा एक परिणाम उस उन्नतशील प्रगतिशील प्रजाति से या संकर जाति से हमें मिलता है ना। एक बात मैं रसाला भाई अवश्य कहना चाहूँगा कि ये बेल वाली सब्जियां हो, टमाटर हो, बैंगन हो या मिर्च हो, संकर प्रजातियों का ही प्रयोग करें जी। आजकल का जमाना संकर प्रजातियों का है ना जी। डॉक्टर साहब पहले देखते थे कि एक तोरी की वो बीज रखा, उसमें तोरी रखी पका करके उसी से आगे से आगे जी ऐसे घिया रख ली, बदलाव नहीं है वही बीज रसाला भाई। जब तक के हमारे देश में बदलाव, जैसे हमारे किसान बड़े शिक्षित हैं जी, अनुभवी हैं, उनका ज्ञान का लेवल बहुत ज़्यादा है। आजकल तो किसान हमारे महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी में सब्जियों के बारे में इतनी जानकारी लेने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त किसान कहते हैं कि मैंने बेल वाली सब्जी खीरा लगा रखी है नेट हाउस के अंदर, डॉक्टर साहब मुझे
ऐसी टेक्नोलॉजी दो जिससे मैं 600 कुंटल खीरा प्रति एकड़ प्राप्त करूं। जी बिल्कुल। नेट हाउस के अंदर जी इतना बदलाव हरियाणा के अंदर। रसाला भाई, हमारा हरियाणा दूसरा इजराइल बनने जा रहा है ना। जी बिल्कुल। 5000 नेट हाउस हैं जिसमें खीरे की खेती होती है, खीरे की ना। जी। शिमला मिर्च की खेती तो हमारे सोनीपत के किसान, बहालगढ़ के किसान, पानीपत के किसान और जो जमुना से लगे हुए जिले हैं वहाँ शिमला मिर्च की, रंगीन शिमला मिर्च की खेती करते ही करते हैं। जी बिल्कुल। परंतु खीरे की खेती भाई हरियाणा में रसाला भाई, चाहे 5000 की बजाय 50,000 नेट हाउस लग जाएं, इसकी फसल की खपत तो इतनी ज्यादा है क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली हमारी एक नेशनल कैपिटल है। जी। वहां पर सब्जियों की खपत बहुत ज्यादा है और हरियाणा की क्वालिटीदार सब्जियों की तो मांग इतनी ज्यादा है भाई। आजादपुर की मंडी में रसाला भाई रुक के मारा है भाई, वो तिरंगा आ गया, तिरंगा। जी बिल्कुल। तिरंगा में 3 रंग की शिमला मिर्च जी डिब्बों में बंद। जी। तो कहने का तात्पर्य है कि सब्जियों का हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ही ज्यादा स्कोप है, संभावनाएं हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा सब्जी डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण करके अपने आप को बदलाव लाना पड़ेगा। आप अनाज की फसलें लगाओ, चारे की फसलें लगाओ, तोड़ियाँ लगाओ, सरसियाँ लगाओ, सूरजमुखी लगाओ। अंत में ये बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा प्यारे किसान भाइयों, जितना मुनाफा बागवानी की फसलों में है आने वाले समय के अंदर उतना मुनाफा आप अनाज की फसलों से प्राप्त नहीं कर पाओगे। विविधीकरण के सिद्धांत को अपनाएं, बदलाव लाएं, वैज्ञानिकों के साथ संपर्क रखें। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी पूरे राज्य की एक ऐसी बागवानी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको पूरी टेक्निकल जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर कमी होगी तो भाई किसान भाई हमसे संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का तहे दिल से, आकाशवाणी के सभी ऑफिसर्स का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया आपसे रूबरू होने का। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी की जो किसान भाई हैं काफी लाभान्वित होंगे। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका रसाला भाई, डॉक्टर गिरधारी लाल जी आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी किसान साथी सुने थे कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी में आज फोन इन का हमारा विषय था कि आजकल के दिनों में उगाए जाने वाली सब्जियों अन्य देखभाल, और बातचीत में हिस्सा लिए थे डॉक्टर सुरेश कुमार, सीनियर प्रोफेसर, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल से। उनसे बातचीत कर रहे थे रसाला भाई। इसके अगला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हो गया। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे के राम राम।